फ्रेंड्स, आज मैं आपको चिलर के अप्रोच और डेल्टा टी के बारे में बता रहा हूँ। चिलर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाई साइड पार्ट्स और दूसरा होता है लो साइड पार्ट्स। कंडेंसर हाई साइड पार्ट्स है और एवापोरेटर लो साइड पार्ट्स है। लो साइड पार्ट्स है तो इसमें दो टेम्परेचर आते हैं, एक डेल्टा टी होता है और दूसरा अप्रोच होता है। अर्थात डेल्टा टी एवापोरेटर का डेल्टा टी इक्वल टू एवापोरेटर डेल्टा टी इक्वल टू होता है एंटरिंग वाटर टेम्परेचर माइनस लिविंग वाटर टेम्परेचर। कंडेंसर का डेल्टा टी इक्वल टू होता है कंडेंसर लिविंग वाटर टेम्परेचर माइनस कंडेंसर एंटरिंग वाटर टेम्परेचर। कंडेंसर हो गया, इसका लिविंग वाटर टेम्परेचर हो गया जो आउट कर रहा है, और एंटरिंग जो अंदर आ रहा है वाटर, उसका ये एंटरिंग वाटर टेम्परेचर है। ऐसे ही ये ऑपरेटर हो गया, ये ऑपरेटर ये एंटरिंग वाटर टेम्परेचर जो इसमें आ रहा है पानी, और जो ये सर्कुलेट होके फिर बाहर हो रही है, जो पानी जो लाइन में जा रही है आउट कर रहा है, वो लिविंग वाटर टेम्परेचर है। तो एवापोरेटर डेल्टा टेम्परेचर इक्वल टू एंटरिंग वाटर टेम्परेचर माइनस लिविंग वाटर टेम्परेचर। अर्थात हमेशा एवापोरेटर का एंटरिंग वाटर टेम्परेचर हाई होता है और लिविंग वाटर टेम्परेचर लो होता है। और कंडेंसर का डेल्टा टी इक्वल टू होता है लिविंग वाटर टेम्परेचर माइनस एंटरिंग वाटर टेम्परेचर। यानी एंटरिंग वाटर टेम्परेचर हमेशा इसका लो होता है और कंडेंसर का लिविंग वाटर टेम्परेचर हाई होता है। इसलिए कंडेंसर का डेल्टा टी इक्वल टू होता है लिविंग वाटर टेम्परेचर माइनस एंटरिंग वाटर टेम्परेचर। उसी तरह से अप्रोच होता है। अप्रोच कंडेंसर कंडेंसर हो या एवापोरेटर हो, इसमें क्या होता है, एवापोरेटर का अगर अप्रोच निकालना है तो एवापोरेटर अप्रोच इक्वल टू होता है लिविंग एवापोरेटर लिविंग वाटर टेम्परेचर माइनस सैचुरेटेड सक्शन टेम्परेचर। यानी जो एक लिविंग वाटर टेम्परेचर हो गया, और ये इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है उस रेफ्रिजरेंट का सैचुरेटेड सक्शन टेम्परेचर जो होता है, ये रेफ्रिजरेंट का सैचुरेटेड सक्शन टेम्परेचर होता है। और ये लिविंग वाटर टेम्परेचर, सैचुरेटेड सक्शन टेम्परेचर हमेशा लिविंग वाटर टेम्परेचर के या तो बराबर होगा और नहीं तो इससे लो होगा। इससे हाई नहीं होता है। तो इसीलिए अप्रोच इक्वल टू होता है एवापोरेटर एवापोरेटर अप्रोच इक्वल टू होता है लिविंग एवापोरेटर लिविंग वाटर टेम्परेचर माइनस सैचुरेटेड एवापोरेटर सैचुरेटेड सक्शन टेम्परेचर। और कंडेंसर का होता है कंडेंसर का सैचुरेटेड कंडेंसिंग टेम्परेचर हमेशा लिविंग कंडेंसर लिविंग वाटर टेम्परेचर से हाई होता है।
कंडेंसर सैचुरेटेड टेम्परेचर, कंडेंसर लिविंग वाटर टेम्परेचर से हाई रहता है और ये लो होता है हमेशा। तो लिविंग कंडेंसर अप्रोच इक्वल टू होता है सैचुरेटेड सक्शन कंडेंसर टेम्परेचर माइनस लिविंग वाटर टेम्परेचर। और हमेशा जो है कि अप्रोच और डेल्टा टी, इन दोनों के बीच डेल्टा टी मिनिमम, ये 10 डिग्री का डिफरेंस अगर फ़ारेनहाइट में हो तो 10 डिग्री से ऊपर होता है, इसका भी 10 डिग्री से ऊपर होगा, 10 डिग्री से ऊपर होगा। और फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट में, और जैसे अगर डिग्री का जो हमें डिफरेंस निकालना हो डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, तो अगर फ़ारेनहाइट को अगर डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं और सेल्सियस में दे रखा है, तो सेल्सियस इंटू 1.8 से इक्वल टू फ़ारेनहाइट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट का डिफरेंस हो जाएगा। अगर हमें फ़ारेनहाइट पता है और डिग्री सेल्सियस